ईश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम पर अनुग्रह किया है और उसके अनुग्रह के द्वारा हम अपने जीवित प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपके सामने रखना चाहता हूं इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 36वां पद, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 36, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। मेरे प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त का द्वितीय आगमन बहुत नजदीक है और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में अगर मुझे और आपको सहभागी होना है तो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं और आप इस पृथ्वी पर धीरज रखने वाले बने और धीरज के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की बाट जोएं। अब इब्रानियों का लेखक ये मसीह विश्वासियों को बतला रहा है कि हमें धीरज रखना है और जब धीरज हम अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे और धीरज रखकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की ओर से प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। याकूब लिखता है कि एक विश्वासी भाई बहन को इस पृथ्वी पर प्रभु के आगमन तक धीरज रखना है और कहता है, देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा तक धीरज धरता है। कहता तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। सो मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखला रहा है कि मैं और आप अपने जीवन में धीरज रखने वाले बने। अब सवाल उठता है कि धीरज आता कहां से है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम रोमियो के 15वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 5 पद में, तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि धीरज का दाता परमेश्वर पिता है और वहां कहता है कि ये परमेश्वर जो है धीरज का दाता है और तुम्हें हर प्रकार के वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में हम एक मन रह सकें। सो मेरे प्रियो, धीरज हमें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा ही प्राप्त होता है और जब तक हम मसीह यीशु में अपने जीवन को नहीं जीते हम धीरज को प्राप्त नहीं कर सकते। सो धीरज का दाता ही परमेश्वर है और खुदावन यीशु मसीह जो है इस धीरज का एक उत्तम आदर्श है। जब यशायाह नबी की पुस्तक को आप पढ़ेंगे और उसके 53 अध्याय को, तो 7 पद में वहां लिखा है, खुदावन यीशु मसीह के लिए यशायाह ने पहले से भविष्यवाणी कर दी और वो बात हम जब खुदावन यीशु मसीह अपनी सेवा दे रहे थे, कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान होने जा रहे थे, हम उनके धीरज को उनके जीवन में देखते हैं। अब यशायाह 53:7 में लिखा हुआ है कि वह सताया गया तो अभी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। धीरज रखने का मतलब है पूरी तरह से अपने आप में सहना धीरज के साथ। और लिखा हुआ है, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे उसने अपना मुंह ना खोला। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। और वही चीज हम खुदावन यीशु मसीह के जीवन के अंदर पाते हैं और ये भविष्यवाणी एक प्रकार से मसीह में पूरी हुई। जब हम मत्ती के 27 अध्याय को पढ़ते हैं तो 14 पद में लिखा है, परंतु उसको उसने एक बात का भी उत्तर ना दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब खुदावन यीशु मसीह पिलातुस के सामने लाया गया, बहुत से सवाल जवाब हुए, लेकिन ना पिलातुस को उसने कुछ उत्तर दिया, ना हेरोदेस को।
धीरज के साथ क्या करता रहा? हर एक बातों को पूरा करता रहा। ठीक उसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह इस वर्तमान युग के विश्वासियों के अंदर धीरज का गुण देखना चाहता है, ताकि धीरज धरकर ईश्वर के पुत्र को हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर कार्य करते हुए देखने पाए। अगर हमारे अंदर धीरज नहीं है तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कार्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में देख नहीं सकते। और इसलिए एक परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते, एक परमेश्वर के जन होने के नाते, मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो धीरज से इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जीना है। अब मुझे और आपको कहां और कैसे हमें धीरज रखना है, कहां कहां हमें धीरज रखना है, ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के राज्य के भागीदार बन सकें, उस अनंत मीरास के भागीदार बन सकें जो उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए दी है। सो पहली चीज देखिए, पहला पत्रस 2 अध्याय और 20 पद, वहां कहता है हमें दुखों में धीरज रखना है, विरोध में धीरज रखना है। और यहां कहता है क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज रखा, इससे क्या बड़ाई, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो। सो मेरे प्रियो, मुझे और आपको धीरज रखना है कष्टों में। तो मसीह के लिए जब हम दुख उठाते हैं, तब कोई हमें सताता है, तब कोई हमारे विरुद्ध में दुर्व्यवहार करता है, तब हमें धीरज रखना है। अगर हम अपने जीवन के अंदर गलत कार्य करें, गलत जीवन जिए और गलत जीवन जीकर हम धीरज रखेंगे, तो वो हमारे लिए आत्मिक लाभ का कारण नहीं होगा। और इसलिए यहां परमेश्वर को भावता है और वो इस बात को कहता है कि मुझे और आपको दुखों में, कष्टों में, सताव में धीरज रखकर जीवन को जीना है। और जब हम दुखों में और कष्टों में धीरज रखेंगे, तो निश्चय हम अपने प्रभु परमेश्वर की महिमा को अपने व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे। अब आप इन दिनों में देखिए, चारों तरफ कठिनाई है, लोग पीड़ाओं में भी हैं, लेकिन इन पीड़ाओं के अंदर जब धीरज को खो देते हैं, तो हम प्रभु की महिमा को देख नहीं पाते। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम धीरज रखें, ताकि हम परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा के फल को प्राप्त करने पाए। और इसलिए हमें दुखों में धीरज रखना है। हमें किसी प्रकार से दुखों के बीच उतावला नहीं होना है, वरन धीरज के साथ हम ठहरने वाले बने। दूसरी चीज कहता है परमेश्वर का वचन, इब्रानियों के इसी 10 अध्याय के 36वें पद में, हमें धीरज रखना है ताकि हम प्रतिज्ञाओं के फल को प्राप्त करने पाए। कौन सी प्रतिज्ञाएं? जो हमारे प्रभु ने हमसे की हैं। अब प्रभु ने बहुत सी प्रतिज्ञाएं अपने प्रेम करने वालों के लिए की हैं, अपने विश्वासियों के लिए की हैं, अब अपने बच्चों के लिए की हैं। और आज परमेश्वर चाहता है कि इन प्रतिज्ञाओं को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हां और आमीन के साथ पूरा होते हुए देखने पाए। तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर इन प्रतिज्ञाओं के प्रतिफल को पाने के लिए धीरज के साथ जीवन को जीना है, धीरज के साथ अपने जीवन का निर्वाह करना है। अब परमेश्वर का वचन साफ कहता है, बड़े उत्तम तरीके से उसने प्रतिज्ञा की है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर हर एक व्यक्ति किसी ना किसी सहारे की लालसा रखता है, लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, इस भयंकर बीमारी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
आज जबकि कोरोना विश्व के अंदर पूरी तरह से क्या है, विराजमान है, चारों तरफ छाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर धीरज के साथ विश्वास करें और इंतजार करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। सो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रतिज्ञाओं का प्रतिफल पाने के लिए धीरज रखने वाले बने। रोमियो के 4 अध्याय 21 पद में लिखा है, जिस बात की वह प्रतिज्ञा करता है वह उसे पूरा करने में सामर्थी है। कौन? हमारा प्रभु। उसने जो भी प्रतिज्ञाएं की हैं उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में वो क्या है, सामर्थी है। आपको मालूम है जब हमारे आदि माता पिता पाप में पड़ गए थे, तो पाप में पड़ने के बाद परमेश्वर ने उसी समय प्रतिज्ञा कर दी थी, जिस स्त्री के द्वारा पाप जगत में आया उसी स्त्री के द्वारा मैं अपने बेटे को इस संसार में लाऊंगा। और लिखा है जो प्रतिज्ञा उसने की उसे परमेश्वर ने समय पर पूरा किया। और गलतियों 4:4 में कहता है समय पूरा हुआ और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस जगत में भेज दिया। वो प्रतिज्ञा करने में सामर्थी है, और जो वो प्रतिज्ञा करता है उसे वो हां और आमीन में पूरा करता है। और इसलिए हमें धीरज के साथ इन प्रतिज्ञाओं के प्रतिफल को पाने के लिए इंतजार करना है। हम धीरज की आत्मा में पाए जाएं, हमारे अंदर धीरज को काम करने दें, ताकि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकें। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हैं और हां के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, उसने मुझसे और आपसे बहुत सी प्रतिज्ञाएं की हैं, और उन प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन के अंदर पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, उसका प्रतिफल हम चाहते हैं, तो हम इस पृथ्वी पर धीरज से उसका इंतजार करें, हमारे अंदर धीरज की आत्मा बनी रहे। तीसरा विचार जो यहां देखने को मिलता है, प्रेरितों का 26 अध्याय और उसके दूसरे तीसरे पद को हम पढ़ते हैं कि हमें धीरज कहां रखना है, ना केवल दुखों के बीच, ना केवल प्रतिज्ञाओं का प्रतिफल पाने के लिए, लेकिन तीसरी बात कहता है वचन को सुनने में हमें धीरज रखना है। प्रेरितों के 26 अध्याय 2-3 पद को पढ़ते हैं। पौलुस अग्रिप्पा राजा से कहता है, धीरज से मेरी सुन, जो कुछ मैं तुझे बता रहा हूं उसे तू धीरज से सुन ले। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही कहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए परमेश्वर है, और जो कुछ परमेश्वर का वचन हमें सुनाया जाता है वो परमेश्वर की आवाज है। और इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को सुनने में धीरज रखना है। धीरज से हम उसका इंतजार करें, धीरज से हम उसकी आवाज को सुने, धीरज से उसकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने वाले बने। अगर हम धीरज से परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, हम अपने आत्मिक जीवन में सूनेपन को प्राप्त करेंगे। हमारा आत्मिक जीवन एक मजबूत और सर्वदा खड़ा रहने वाला जीवन हो, हमें उसके वचन को धीरज के साथ सुनना है। प्रेरितों के जब 13वें अध्याय को 16वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 14वें पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां एक थुआतीरा नाम की बैजनी वस्त्र बैजनी कपड़े बेचने वाली एक स्त्री थी, और हमने वहां इस बात को देखते हैं वो भक्त भी थी, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से धीरज के साथ सुनते थे। और जब उन्होंने धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के आत्मा ने उनके अंदर काम किया और वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर गए। पहले शमूएल के अंदर हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 9 पद में, जहां पर शमूएल स्वयं कहता है
कह तेरा दास सुनता है। धीरज से उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, धीरज से परमेश्वर के शब्दों को सुना, धीरज से परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो उत्तर देने पाया। मैं और आप जब धीरज से परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, हम परमेश्वर के सामने कुछ करने के योग्य होने पाएंगे। अगर हमारे अंदर धीरज के साथ परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। हमें धीरज के साथ परमेश्वर की आवाज को सुनना। इसलिए यशायाह लिखता है 55 अध्याय के अंदर और उसके 30 पद में, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। किससे जीवित रहोगे? परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। और कहता है तब और तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके साथ जीवन को जिएंगे, तो वो हमारे बीच में अटल रहने वाली वाचा को कायम रखेगा। और आज प्रभु यही चाहता है। हम जब 2022 में अपने जीवन को लेकर आ गए हैं प्रभु के अनुग्रह से, और इस 12वें दिन के अंदर, 11वें दिन के अंदर हम प्रवेश हुए हैं, और आगे भी हमें अपने जीवन में बढ़ना है, तो हम इस वर्ष में परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को धीरज के साथ सुने और सुनकर उसका पालन करें। चौथा विचार, अगर मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आशीष के भागीदार होना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें आशीष पाने के लिए भी धीरज रखना है। अगर हम धीरज नहीं रखेंगे, हम परमेश्वर की आशीष को देख नहीं पाएंगे। और इसलिए याकूब लिखता है 5 अध्याय और उसके 7 पद में, कहता है हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रखता है। आशीष पाना है, आशीष के भागीदार बनना है, तो हमें धीरज रखना है। अगर हम धीरज नहीं रखेंगे तो हम आशीष को खो देंगे, आशीष के हम भागीदार नहीं होंगे। जैसे किसान, उदाहरण देकर समझाया गया, जैसे किसान जब बीज बोता है, वर्षा की इंतजार करता है, और ना केवल वो प्रथम से लेकर अंतिम वर्षा तक का इंतजार करता है, और अगर वो उतावला बन जाए तो कभी वह अच्छे फसल को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही प्रभु आज मुझसे और आपसे कह रहा है, आशीष को पाना है, आशीष के भागीदार बनना है, तो हम धीरज रखना सीखें। इस वर्ष धीरज की आत्मा को अपने व्यक्तिगत जीवन में काम करने दें। अय्यूब के बारे में आप देखते हैं, वो धीरज रखने वाला व्यक्ति था, और अय्यूब के धीरज के विषय में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिए 5 अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ी कोई भी, याकूब की पत्री 5 का 11। देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। हाँ, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना है। और धीरज के सुनने वाले को क्या कहा जाता है? धन्य, अर्थात आशीषित है वो व्यक्ति जो धीरज रखता है, धीरज के साथ इंतजार करता है। अय्यूब के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, लेकिन वो धीरज रखते कर यही कहता रहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। और उसके धीरज का परिणाम ये हुआ, जब आप 42 अध्याय को पढ़ेंगे अय्यूब के, तो लिखा उसे दूनी आशीष मिली, दूनी आशीष मिली। आज इस वर्ष में हम धीरज को काम करने दें, धीरज के साथ आशीषों का इंतजार करें। और जब आप धीरज रखकर अपने जीवन के अंदर जीवन जिएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अंतिम और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं,
मुझे और आपको इस वर्ष में परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में सहभागी होने के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए धीरज के साथ हमें दौड़ना है। इब्रानियों का लेखक कहता है 12 अध्याय 1 पद में, वह दौड़ हमें दौड़ना है सो धीरज से दौड़ें। एक विश्वासी की दौड़ जो है थोड़े समय की नहीं है, लेकिन एक विश्वासी की दौड़ तब खत्म होती है जब वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है। सो हमारी दौड़ जो है वह अनंत जीवन के लिए है, और इसलिए मुझे और आपको उतावली के साथ नहीं दौड़ना है, पर मुझे और आपको धीरज के साथ दौड़ना है, ताकि हम अनंत जीवन के भागीदार बन जाएं। अगर हम उतावली से दौड़ेंगे, रास्ते में बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत सी ठोकरें होंगी, हम ठोकर खाकर गिर जाएंगे, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का दास कह रहा है हम क्या करें? धीरज के साथ दौड़ें। धीरज के साथ हम अपने जीवन की यात्रा को करने वाले बने। धीरज के साथ इस जीवन की यात्राओं में अपने जीवन को ले जाने वाले बने, और जब हम धीरज के साथ यात्रा में अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चय हम इस दौड़ में सफलता को हासिल करेंगे और अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब हम धीरज से दौड़ते हैं तो धीरज से दौड़ने वाला व्यक्ति सब प्रकार की बुराइयों से, कठिनाइयों से, समस्याओं से बचकर इस दौड़ को दौड़ता है। जब हम धीरज से दौड़ते हैं तो मेरे प्रियो, हम उस आशीष के भागीदार होते हैं जो आशीष परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, मुझे और आपको प्रतिज्ञा का फल प्राप्त हो, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हम जान लें। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम धीरज से दौड़ें, और धीरज से दौड़ेंगे जब हम, तो मेरे प्रियो, हम सफलता को प्राप्त करेंगे और अनंत जीवन में को प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे ताकि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इस वर्ष में धीरज को काम करने दें। इस वर्ष में धीरज के साथ अपने हर एक निर्णय लेने वाले बने, हम उतावले ना हो, ताकि हम जयवंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अत्यंत दयालु, सामर्थी परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें बताया है कि आप हमसे चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर धीरज के साथ दौड़ को दौड़ने वाले बने, ताकि जो प्रतिज्ञाएं आपने अपने प्रेम करने वालों को दी हैं, उन प्रतिज्ञाओं के फल को हम प्राप्त कर सकें। सो प्रभु हमारी सहायता कर, अनुग्रह कर। हर एक भाई बहन के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, आशीषित कर, और इस वर्ष में उनसे बोल और बातचीत कर, ताकि धीरज के साथ आपके वचन को सुनते हुए आपकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लेकर, और खुदावंद यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत जीवन में आशीष को पाने के लिए वे धीरज के साथ खड़े रहें और धीरज के साथ अपनी यात्रा को पूरा करने वाले बने। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन पर आपका अनुग्रह और आपकी शांति बनी रहे, यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और यीशु मसीह की असीम शांति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक बनी रहे, आमीन।